दृष्टांत मैं सुनाता हूं गुरु महाराज जी की कृपा का। एक प्रेमी था, सेवा करता था, गुरु महाराज जी की सेवा करता था। तो एक दिन क्या कहते हैं, कुछ रिश्तेदार लोग आए उसके, तो उसने गुरु महाराज जी से आज्ञा मांगी कि मैं घर जाना चाहता हूं कुछ समय के लिए और फिर वापस आऊंगा मैं। तो घर गया वो, तो उसके रिश्तेदार, उसके क्या कहते हैं, ये समझो कि उसके भाई की शादी थी, तो उसकी भाई की शादी हुई। कुछ महीने के बाद फिर वो आश्रम पे आ गया। कुछ महीने के बाद फिर उसके घर से लोग आए, कहा कि ये अब क्या कहते हैं, इसके भाई के घर में बच्चा होने वाला है, तो इसको कुछ समय के लिए भेज दीजिए। तो जाती समय उसने प्रार्थना की कि मैं हो आता हूं कुछ समय के लिए। गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, गुरु महाराज ने कहा जाओ, पर जाते हो एक बात का ध्यान रखना कि उस कमरे में, जिस कमरे में बच्चा वो पैदा होगा, उस पे जरा अच्छी तरीके से नजर रखना। तो उसने सोचा क्यों, पता नहीं क्यों मेरे को गुरु महाराज ने कहा है नजर रखने के लिए। खैर वो गया, और जब बच्चा पैदा हो रहा था तो कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। तो उसने देखा कि जैसे ही बच्चा पैदा होने जा रहा है तो कोई बूढ़ा ब्राह्मण कमरे की तरफ जा रहा था। तो उसने ब्राह्मण को रोक लिया कि तू कहां जाता है। तो उसने कहा कि मेरे को मत रोक, मैं ब्रह्मा हूं, और इसके मस्तिष्क पे, इसके माथे पे इसका क्या होगा इसकी सारी जिंदगी में, वो मैंने इसके ऊपर लिखना है। जो भी इसकी कर्म की फली है, जो कुछ भी इसके साथ होना है, वो सब मैंने इस पे लिखना है। तो उसने कहा ठीक है, मैं तेरे को जाने तो देता हूं, परंतु एक बात है कि आते समय मेरे को बता जरूर जाना कि क्या होगा, क्या तूने लिखा है। तो उसने देखा कि ये भी गुरु महाराज जी का प्रेमी है, तो उसने हाँ मान ली। ब्रह्मा गया, अंदर लिखा लिखा है जो कुछ उसने लिखना था। वापस आया तो उसने कहा कि भाई मैंने तो लिख दिया। तो प्रेमी ने पूछा कि क्या लिखा। कहा भाई इसका तो हाल ही खराब है, सारी जिंदगी भर इसके यहाँ और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक बोरी चावल की और एक भैंस, बस। इसके सारे फ्यूचर में सिर्फ यही लिखा है, इसकी एक चावल की बोरी और एक भैंस, और ज्यादा है ही नहीं कुछ लिखा। उसको बड़ा दुख हुआ। खैर वो आश्रम पे आया। तो फिर कुछ महीने के बाद फिर क्या कहते हैं, बुलावा आया कि फिर एक उसके भाई का एक और लड़का हो रहा है। तो गया, बच्चा हो रहा है, गया। फिर वही बात हुई, फिर ब्रह्मा को उसने पकड़ा। तो ब्रह्मा ने कहा अच्छा मैं बता दूंगा तेरे को। तो ब्रह्मा आया तो कहा भाई ये तो लड़की हुई और मैं क्या बताऊं, बड़े अफसोस की बात है, परंतु इसको तो वेश्या बनना है, और इसकी सारी जिंदगी ये जब बड़ी हो जाएगी तो इसने हर रात अपना शरीर बेचना है। फिर भी प्रेमी को बड़ा दुख हुआ। वो आया, आश्रम में आया, कुछ बात नहीं कही उसने, गुरु महाराज जी से सेवा करता रहा। तो एक दिन गुरु महाराज जी के पास वो जाता है, कई साल बीत गए। कहता है गुरु महाराज आपसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं मेरे भाई का जो लड़का है और जो लड़की है उनके साथ ऐसे ऐसे आपने कहा था कि नजर रखूं मैं। तो एक ब्रह्मा आया ब्राह्मण के रूप में, और उसने ये सारा उसने दृष्टांत सुनाया, सारी कहानी सुनाई, क्या क्या हुआ। तो मैं चाहता हूं कि गुरु महाराज जी उन पे आप कोई कृपा कर दो। तो गुरु महाराज ने कहा भाई ये तो विधाता का लिखा हुआ है, इसको कैसे बदलेगा। तो उसने कहा गुरु महाराज आप गुरु महाराज हो, आप दया के सागर हो, अगर कोई बदल सकता है तो सिर्फ आप इसकी युक्ति निकालो, आप बदल सकते हो। तो गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है,
तो उसको बुलाया और उसको बताया कि तू जा और ये कर। तो वो गया। तब तो ये लड़का भी काफी बड़ा हो गया था, उसकी शादी भी हो गई थी, घर में उसके बच्चे भी। और जैसे ही वो उसके कुटिया में पहुंचा तो जैसा ब्रह्मा ने कहा था वैसा ही उसको मिला। बाहर एक भैंस बंधी हुई, अंदर एक बोरी चावल और कुछ नहीं। बच्चे रो रहे, वो भी रो रहा, सब रो रहे। तो उसके बाद फिर उसने कहा, क्या कहते हैं, उस लड़के को कि तू मेरे को याद कर, मैं कौन हूं, मैं क्या कहते हैं तेरा चाचा हूं, और गुरु महाराज जी ने युक्ति बताई है, तू इस युक्ति को मान, और मान जाएगा तो तेरे भाग खुल जाएंगे। तो कहा कि देख तू ऐसा कर, तू और प्रश्न मत पूछ, तो ये बोरी और ये भैंस ले जा बाजार में और इसको बेच दे, और उससे जो पैसा मिले उससे खाना अपने बच्चों के लिए ले आना, और जो बाकी बचे वो सब तू दान में दे देना। तो वो सोचता है, वो कहता है कि तेरा दिमाग खराब है क्या? एक भैंस मेरे पास, एक बोरी चावल मेरे पास, बस कम से कम मेरे तो हैं, मेरे तो हैं। तो उसने कहा कि भाई ये मेरे गुरु महाराज जी की आज्ञा है, तू आज्ञा का पालन कर, तेरा भला होगा इसमें। तो वो तो नहीं मान रहा था, पर उसकी बीवी कहती है कि भाई यहां तो कुछ खोने के लिए तो है नहीं, कर ले आज्ञा, मान ले गुरु महाराज जी की। और उन्होंने अगर युक्ति बताई है, उनको तो कोई फायदा होना नहीं है इस बात से, उन्होंने ये युक्ति बताई है, तेरा भलाई करेंगे, तू मान जा बात। तो गया, तो शाम को ही निकला वो, और उसने अपनी भैंस भी बेच दी, और क्या कहते हैं वो चावल की बोरी भी बेच दी। आया घर तो खाना वाना खिलाया बच्चों को, और जो बाकी बचा था सब दान कर दिया, और फिर बैठ के रोने लगा कि अब मैं क्या करूंगा सवेरे सवेरे। तो वो प्रेमी कहता कि तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। जैसे ही सवेरे हुई तो आदमी की आंख खुली तो देखता है फिर एक भैंस और एक बोरी चावल फिर उसके घर में पड़े, क्योंकि यही लिखा हुआ था, एक बोरी चावल और एक भैंस उसके यहां हमेशा रहेंगे। तो उसको युक्ति क्या बताए कि इसको बेच दे, तू बेचता रहे और तेरे मुफ्त की भैंस आती रहेगी और मुफ्त के तेरे चावल आते रहेंगे, क्योंकि लिखा हुआ था। तो युक्ति निकाली। अब गया वो क्या कहते हैं उस लड़की के घर में, तो लड़की ने दरवाजा खोला और वो सचमुच में वेश्या। तो उसने कहा जानती है मैं तेरा चाचा हूं और गुरु महाराज जी से मैं बात करके आया हूं, गुरु महाराज जी ने नियुक्ति एक निकाली है, और तू ऐसा ऐसा कर कि अपना दरवाजा बंद कर ले, और जब भी तेरे दरवाजे पे कोई खटखटाने के लिए आए तो उनसे कहे कि एक मटका मोतियों का भर के लाओ, तब मैं अपने शरीर को तुमको बेचूंगी। तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब लोग आए, अब किसके पास, परंतु लिखा हुआ था कि उसको हर रात को अपना शरीर बेचना है। तो फिर ब्रह्मा को ही एक मटकी भरनी पड़ी और खुद ही लेकर के वो आया और खुद ही वहां गया। तो जब दोनों सेट हो गए तो प्रेमी ने कहा कि मैं तो जाता हूं अपने गुरु महाराज के पास। तो क्या कहते हैं, जब प्रेमी चलने लगा, गांव से बाहर गया तो देखा एक आदमी, बुढ़ा आदमी, एक हाथ में मटका भरा हुआ, उसमें मोती, सिर पे एक बोरी चावल
और दूसरे हाथ से एक भैंस ले जा रहा। तो वो देखा उसकी तरह, तो वही ब्राह्मण जो गया था कमरे में देखने के लिए, वही ये सब कुछ ला रहा था। तो प्रेमी कहता है क्या हाल चाल है तेरे, तो ठीक तो है। तो कहता है हाल चाल, मेरे सारे बाल गिर गए, ये बोरी ले जाते हर सवेरे सवेरे भैंस ले जानी पड़ती है। अरे तेरे तो गजब कर दिया। तो प्रेमी ने कहा ये गुरु महाराज जी का ही आशीर्वाद है, तेरे को जो करना था तेने किया, और गुरु महाराज जी को जो करना था उन्होंने किया, और इसको, इन दोनों को जो उन्होंने बचाना था वो बचा लिया। तो सचमुच में ज्ञान देके भरम का भंडा फोड़ के, भजन है ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का फंदा